एक बार हमें आपकी आवाज एक्चुअली आ रही है। ऑडियो ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से मैंने इसको वापस एंड मीटिंग करी, पर अभी भी मेरे को यहाँ पे सुनाई नहीं दे रहा, बट मैं अब फोन से अटेंड कर रही हूँ इसको। कोई प्रॉब्लम, आप सबको तो आपस में सुनाई दे रहा है ना सर, परमानंद सर? महोदय। ओके ओके, चलिए ठीक है, जब आप सबको सुनाई दे रहा है तो सही है, मेरे इधर आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं। ठीक है, रीता मैम, अगर आप अभी हैं तो प्लीज स्टार्ट कर लीजिए। कभी कभी ये इसमें टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, जैसे उस दिन अजय सर की आवाज नहीं आ रही थी, बिल्कुल सेम यहाँ पे वही चीज हो रही है। परमानंद सर, आप अनम्यूट करिए अपने माइक को। आपने अपना अनम्यूट कर रखा है ना प्रगति मैडम? हाँ सर, फिर भी नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, कुछ कुछ है इशू। रीता मैडम ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। हमारे काफी प्रतिभागी आ चुके हैं। कुछ आवाज में भी प्रॉब्लम आ रही है, प्रतिध्वनि आ रही है। परमानंद जी, मैं ये कह रही थी कि परियोजना कार्य पर तो जैसे ही रीता मैडम आएंगी तो अपनी बात रखेंगी, तो तब तक कुछ आप वैसे ही सामान्य ज्ञानवर्धन की बात कर लें तो थोड़ा सा सबके लिए उपादेय रहेगा। जी जी हम सभी के लिए। जी जब आ जाएंगी तो परियोजना कार्य पर बात करेंगी। जी जी अवश्य अवश्य। जी। आदरणीय प्रतिभागी वृंद, ये कार्यशाला से ज्यादा मैं समझता हूं कि मिल बैठकर जो अनुभवी हैं हम लोग पढ़ाते रहे हैं, और जो आप लोगों का पदाधान हुआ है विभाग में व्याख्याता के रूप में, हो सकता है कुछ लोग आप प्रमोट होकर के आए हों। तो आप सब जानते हैं छात्रों की जो स्थिति है, और दूसरी तरफ जो संस्कृत की स्थिति है। छात्रों की संख्या का अभाव तो है ही, कम है हर जगह, लेकिन जो छात्र हैं उनको हम पूरी गुणवत्ता और क्षमता के साथ पढ़ाएं, ये आवश्यक है। कोरोना की विषम परिस्थिति में जो बदली हुई दिशा है और दशा है, उसमें हम अपने आप को एडजस्ट करके पढ़ाते रहें। इस समय ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, हम लोग जो पारंपरिक पद्धति से पढ़ाते हैं, उसमें मेरा मानना है कि हम कक्षा में अगर रोचकता लाते हैं तो बच्चे खुद ब खुद बंध जाते हैं और रुचि लेते हैं। और रोचकता किस तरह लाई जाए, इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, हो सकते हैं। मेरा जो अपना अध्यापन का अनुभव रहा, उसमें मैंने जो हमारे पास 40 या 50 मिनट का टाइम होता है, अगर ब्लॉक टीचिंग चल रही है तो घंटे भर का होता है, नहीं तो 40-45 मिनट का तो पीरियड होता ही है। तो उसमें मैं इस तरह से पढ़ाता था कि शुरू में जैसे ही आप क्लास में पहुंचते हैं तो छोटे छोटे वाक्यों का संस्कृत में, अगर आप पूर्ण रूप से संस्कृत में संचालन नहीं भी करते हैं, तो बीच बीच में, शुरुआत में, अंत में आप छोटे छोटे संस्कृत वाक्यों का प्रयोग करें, जिससे कि बच्चों के मन मस्तिष्क पर उसकी गहरी छाप बनी रहे। और अभिवादन से शुरू करिए, और मंगलाचरण, सरस्वती वंदना, गुरु वंदना, या जो कुछ भी आप चाहें, इस तरह से मंगल से अपनी कक्षा शुरू कर सकते हैं। खुद भी 2-3 दिन आप उसका अभ्यास करा दीजिए, और खुद भी पढ़ेंगे और बच्चे भी साथ में पढ़ेंगे। तो ये 3-4 मिनट से ज्यादा का नहीं है, अभिवादन और मंगल सारा मिला करके। और उसके बाद मेरी जो शैली थी
कि संपूर्ण जो आपकी पुस्तक है उसमें 4 तो कम से कम पद्य पाठ हैं और उसके बाद गद्य नाटक वाले पाठ भी हैं। तो एक ऐसा रोटेशन बनाइए कि हफ्ते भर में या 10 दिन में जितने पाठ हैं, तो एक पाठ कम से कम शब्दावृत्ति आप बच्चों के साथ कक्षा में आते ही सबसे पहले जो पाठावृत्ति है वो मिल करके करें। शुरू में ऐसा हो सकता है कि उच्चारण अनुच्चारण वाली शैली अपना सकते हैं। मान लीजिए कोई पद्य है तो पहले आप पढ़िए और उनको बच्चों को कहिए कि मेरे साथ आप उच्चारण करें। तो शुरू में क्या होता है कि शुरू में ही अगर इस तरह का माहौल बनता है तो बच्चे भी जोश से उत्साह से भर जाते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। मैंने अनुभव किया है, सब प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आपका उच्चारण आदर्श उच्चारण हो। अगर आपके उच्चारण में कोई विकार है, क्षेत्रीय विकार हो या और किसी तरह का उच्चारण संबंधी विकार है, तो फिर छात्र भी उसी तरह अशुद्ध उच्चारण करेंगे। इसलिए अधिक से अधिक प्रयास करें। मेरा अनुभव रहा है, हो सकता है कि आप में से उच्चारण सबका सही हो, लेकिन मेरा अनुभव रहा है कि हम शिक्षकों में से भी कई लोगों का जो उच्चारण है उसमें बहुत तरह के अशुद्धि का प्रभाव है। तो आप अपने उच्चारण को तराशें और प्रयास करें कि आपका उच्चारण पूर्णतः शुद्ध हो। उसमें जैसे कि मैंने बताया था श का उच्चारण, उसके बाद संयोगे गुरु वाला जो मर्यादा है संस्कृत की, उसका ध्यान रखें। कहने का तात्पर्य है कि जैसे हम उत्तर प्रदेश हिंदी में बोलते हैं, तो संस्कृत की मर्यादा है कि हम बोलेंगे उत्तर प्रदेश। लेखन प्रतियोगिता, तो संयोगे गुरु, आगे अगर कोई संयुक्त व्यंजन है तो उसके पीछे वाला जो ह्रस्व है वो स्वतः दीर्घ हो जाता है, उच्चारण होगा उसका। तो ये संस्कृत की मर्यादा है, उसको ध्यान रखिए। उच्चारण के संबंध में एक मेरा और अनुभव है जो अधिकतर हम में से करते हैं अशुद्ध, वो है सस्वर उच्चारण। हिंदी की जो छाप है वो संस्कृत के उच्चारण में आ जाती है। उदाहरण के लिए किसी का नाम है कमलनाथ, तो हिंदी के प्रभाव में हम बोलते हैं कमलनाथ। जैसे ही हमने कमलनाथ बोला तो ल क्या होता है, हलंत हो जाता है। शुद्ध उच्चारण है कमलनाथ, कमल, ल पे वो दीजिए, ल के साथ जो स्वर है उसका उच्चारण होना चाहिए। हम अध्यापकों में से भी कई उच्चारण करते हुए पाए जाते हैं। जैसे अनुच्छेद अपठित अंश अवबोधन का जो पाठ है उसमें जैसे प्रश्न आता है, एक पदेन उत्तरता, पूर्ण वाक्येन उत्तरता। लोग इसका उच्चारण करते हैं एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। वो पूर्णतः अशुद्ध है। उत्तरत जैसे ही बोल दिया आपने तो त हलंत हो गया। आपको भी पता है कि उत्तरता ये जो है उत उपसर्ग तर धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। उत्तरता, उत्तर उत्तरतम उत्तरता, उत्तरतु उत्तरताम उत्तरंतु, उत्तर उत्तरतम उत्तरता, ये लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो उसमें त का उच्चारण करिए। उसी तरह से जो आप शब्द रूप धातु रूप पढ़ाते हैं, पठति पठतः पठन्ति पठसि पठथः पठथा, पठसि पठत पठथः पठथ नहीं बोलना है। पठसि पठथः पठथा, पठामि पठावः पठामः। तो पूर्ण अ का उच्चारण करिए, ये संस्कृत की मर्यादा है। तो कहने का मतलब है कि हमारा इन मर्यादाओं को ध्यान रखना है उच्चारण के समय। और कक्षा के शुरुआत में 10 मिनट से 15
मिनट तक इन चीजों में लगाएं आप। उससे क्या होता है कि कक्षा व्यवस्थित हो जाती है, बच्चे बिल्कुल ही ध्यान मग्न हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, और फिर उसके बाद आप एक एक पाठ करके जो भी आपका कार्य है उसको रखें, और अंत में फिर अभिवादन के साथ कक्षा की समाप्ति। और कभी भी आप कक्षा में बैठे नहीं, शिक्षक को चाहिए वो सक्रिय रहे। और सर नमस्कार, शायद मेरा कनेक्शन बीच में कुछ टूट गया था, क्या दिक्कत रीता हुई जी, है? आइए स्वागत हाँ है। सर, वो जो है वो मैं फोन भी कर रही थी, उनको फोन नहीं उठा रहे। कोई बात नहीं। सर मैं शेयर करूं? मैं शेयर करूं सर? जी अवश्य अवश्य। जी जी। कहते हैं श्रेयांसी बहु विघ्नानि, तो विघ्न आते रहते हैं, कोई नहीं, आप करिए। जी, एक मिनट सर, ये थोड़ा सा कभी कभी जो हमारे विश्वकर्मा जी हैं ना, ये रुष्ट हो जाते हैं। हाँ तो जी जी, हम थोड़ा इस मामले में पराधीन हो जाते हैं, क्या करें? कोई नहीं, ये तो बिल्कुल, टेक्निकल ये इशू तो आ ही स्थितियां जाती है। चलती हैं। जी जी, मैं बस अभी इसको शेयर कर रही हूँ सर। जी। हो गया, एक मिनट सर। क्या मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, कौन आ रही है? सबकी आ रही है। मैं कविता बोल रही हूँ सर। हाँ हाँ, कविता जी रीता नमस्कार। मैम, नमस्कार अभी जी। सर ने नमस्कार नमस्कार मैम। सर ने अभी बहुत एक अच्छे विषय की तरफ सभी का ध्यान दिलाया, उच्चारण संबंधी। और बिल्कुल ठीक है, मतलब बच्चों को या हमें भी कई बार ना सही सुनना ऐसा लगता है, अच्छा इसका उच्चारण ये होगा, ये गलत तो नहीं है। इसी प्रकार जैसे त्वा और ल्य प्रत्यय है या त प्रत्यय है, इसमें भी बहुत गलत उच्चारण जो है वो करते हैं, कत बोलते हैं, कत्वा बोलते हैं। तो आपने बिल्कुल बहुत एक सही विषय की तरफ ध्यान दिलवाया है हम सबका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब रीता जी तो हमारे साथ जुड़ी चुकी हैं, तो हम कई बार मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इस चीज के लिए कि बीच में व्यवधान आ गया। सर क्या आपकी अनुमति है, मैं प्रारंभ करूं? अवश्य अवश्य मैडम, स्वागत है जी। कहाँ तक मैं बोल पाई थी, कहाँ तक हमने ये थोड़ा अभी सा आप आरंभ करें? आरंभ ही किया था। आरंभ किया था, अच्छा। तो हम ये परियोजना कार्य के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि परियोजना कार्य का सबसे पहला जो एक विशेषता है वह है कि परियोजना कार्य छात्र केंद्रित है। यानी इसमें जो अध्यापक है उसकी भूमिका जो है वो फैसिलिटेटर की रहती है, और जो छात्र है उनका वह केवल मार्गदर्शन करता है। और इस परियोजना कार्य में छात्र स्वयं वास्तविक जो जगत है उसकी चुनौतियों को देखते हुए उसमें जो किस प्रकार समस्याओं का निवारण किया जा सकता है और किस प्रकार सक्रिय खोज के माध्यम से गहन अध्ययन किसी भी विषय का किया जा सकता है, तो परियोजना कार्य जो है वह हमें यह सिखाता है। अब इसके थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि परियोजना कार्य एक ऐसा शिक्षण अनुभव है जिसमें कि विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के की है, जो भी उसने ज्ञानार्जन किया है उसको वह वास्तविक परिस्थितियों में, वास्तविक जीवन में उसका किस प्रकार प्रयोग कर सकता है, यह हमें परियोजना कार्य सिखाता है। अब इसमें एक और जो विशेष बिंदु है जिन पर चर्चा करना हमें आवश्यक है वह है कि यह छात्रों के ज्ञान को तो बढ़ाती ही बढ़ाती है, आपस में सहयोग को भी परियोजना कार्य के माध्यम से हम बढ़ा सकते हैं। कैसे? अब इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। परियोजना कार्य में हम दो तरह से परियोजना कार्य बच्चों को दे सकते हैं। पहला, जैसे कि बच्चा एकल यानी अकेला उस परियोजना कार्य को करे, तो वह अकेला भी कर सकता है। और यदि हम 4-5 बच्चों की एक टीम बना दें, एक समूह में यदि हम उन्हें कोई परियोजना कार्य देते हैं, तो इस उनका परस्पर जो है वह आपस में बढ़ता है। और इसके साथ यानी बच्चे जब परियोजना कार्य को करते हैं तो आपस में परस्पर भी उनका कम्युनिकेशन होता है, और परियोजना कार्य को करते हुए या जब वो कोई सांख्यिकीय आंकड़े इकट्ठे करते हैं तो उनका बाहर के लोगों से भी
विचार विमर्श होता है तब भी उनका कम्युनिकेशन बढ़ता है, और जब वो दूसरों को सुनते हैं, दूसरों की बातों को सुनते हैं, तब भी उन्हें उनका जो संचार है, कम्युनिकेशन है, वो बढ़ता है। इसके अतिरिक्त एक और जो महत्वपूर्ण बात है मतलब कौन सा माइक बता? परियोजना कार्य में, जी किसी का माइक ऑन है, कृपया इसको बंद कर लें। स्वतंत्र रूप से शिक्षण है, यानी जो हमारे पाठ्यक्रम में पाठ रखे गए हैं, जो व्याकरण शिक्षण है, उसके अतिरिक्त भी बच्चे बहुत कुछ स्वतंत्र शिक्षण करते हैं और अपने कौशलों को, सभी कौशलों को जो है वो परिवर्धित करते हैं। तो इसके अतिरिक्त अब हम एक बात पर और चर्चा करते हैं कि जो परियोजना कार्य एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से विद्यार्थी न केवल कक्षा में, न केवल अपने शिक्षण के काल में, अपने पठन पाठन के काल में, अपितु पूरे जीवन में वे जो भी कुछ आगे सीखने वाले हैं, उसका एक छोटा सा जो रूपरेखा है वो हम परियोजना कार्य के माध्यम से दे सकते हैं। और जीवन में आने वाली चुनौतियों को वो किस प्रकार आगे उसके लिए तैयारी करेंगे, यह भी हमें परियोजना कार्य के माध्यम से ही पता लगता है। तो ये तो हमारी सामान्य उद्देश्य और सामान्य विशेषताएं हो गई परियोजना कार्य के बारे में, जो कि हर एक विषय पर लागू होती है। अब हम आते हैं अपने संस्कृत शिक्षण पर कि संस्कृत शिक्षण में, संस्कृत अपने पठन पाठन के काल में हम परियोजना कार्य को क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा संबंध भाषा से है। हम विशेष रूप से भाषा सिखाते हैं और अपनी भाषा के माध्यम से विषयों को भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सीबीएसई ने हमारे इस परियोजना कार्य के लिए क्या उद्देश्य निर्धारित किए हैं, तो इस पर जरा चर्चा करते हैं। जी मैम, नहीं क्या हो गया? जैसे कल उसका नहीं हो रहा था, हमारी ऐसे जो कुछ हो गया? हमारी जो सीबीएसई है, कंप्यूटर में कुछ हुआ है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, अरे जी प्रगति मैम आपका शायद माइक ऑन है या किसी और का है, एक मिनट कृपया। मैम जी मैम। तो इन उद्देश्यों को देख लेते हैं। ये भी लगभग वही उद्देश्य है जिनकी चर्चा अभी हमने की, कि छात्रों के, छात्राणाम विविध जीवन कौशलानाम विकासः। आप में से जो भी लोग हमारे जो पहले से इस विभाग में हैं, जिन्होंने जो मतलब जिनकी पदोन्नति हुई है, उन्हें ये बात अच्छी तरह से पता होगी कि जब हम सीसीई की बात करते थे, जब हम सीसीई में हमने पढ़ा था, लाइफ स्किल्स के बारे में पढ़ा था, तो एक ये जो परियोजना कार्य है, ये उन्हीं लाइफ स्किल्स को भी हमारे एनहेंस करती है, जीवन कौशल जो है उनको भी परिवर्धन करती है। विशेष रूप से जैसे हमने किया था कि क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बात की थी, हमने कम्युनिकेशन के बारे में बात की थी, इंटरपर्सनल रिलेशंस के बारे में बात की थी। तो वो जो जीवन कौशल हैं वो परियोजना कार्य के माध्यम से हमेशा ही परिवर्धित होते हैं। इसके अतिरिक्त जो छात्राः समाजस्य विविध समस्याः ज्ञात्वा समाधाने समर्थाः स्युः। अब जो इस परियोजना कार्य का उद्देश्य है वह यह विद्यार्थी समाज में जो भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं उनको जानकर उनके समाधान करने में समर्थ होते हैं। तो ये इसका परियोजना कार्य का सबसे बड़ा एक उद्देश्य है। ये इसी की पूर्ति के लिए ये सब कार्य हम करते हैं। तो जब भी बच्चे जो है वो परियोजना कार्य के लिए हम लोग उनका मार्गदर्शन करें, तो हम उन्हें बताएं कि बेटा ये परियोजना कार्य का करने का उद्देश्य हमारा यही है कि अगर हम अपने वास्तविक जीवन में किसी भी प्रकार की हमारे सामने कोई चुनौती आती है तो हम उसका कोई ना कोई मार्ग निकाल सकें। इसके अतिरिक्त गवेषणात्मक चिंतन शक्तेः विकासः, यानी जो भी हमारी गवेषणा की चिंतन शक्ति है, किसी भी चीज को, जो खोज प्रवृत्ति जिसको हम कहते हैं, वह उस चिंतन का विकास करना परियोजना कार्य का उद्देश्य है। संस्कृत जगत समस्यानां सम्मुखीकरणम, संस्कृत जगत में जो भी समस्याएं हैं
उनका सामना करना और उनके लिए कोई ना कोई उपाय निकालना। छात्राणां सृजनात्मक क्षमतायाः विकासः, छात्रों की जो सृजनात्मक क्षमता, जैसा कि एक हमारे और जो गतिविधियां हैं, जैसे हम ASL वगैरह की बात करते हैं, उसमें भी श्रवण, भाषण और पठन, यानी जो 3 हमारे, और लेखन, जो ये हमारे कौशल हैं, इनका विकास करना भी, यानी श्रवण करना, भाषण करना, पठन करना, लेखन करना। अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं कि परियोजना कार्य के माध्यम से इनका कैसे, इन कौशलों का विकास कैसे होता है। देखिए, श्रवण का मतलब ये हुआ जब टीम मेंबर्स आपस में बात करते हैं, उसका जो है हम किसी भी कार्य को हम अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। आपस में एक दूसरे को लिसनिंग स्किल हमारी डेवलप होना बहुत जरूरी है, दूसरे की बात को सुनना बहुत जरूरी है। वो सब लोगों के अपने अपने ग्रुप में चल रही है। उससे अगला कौशल जो है, ट्रेनिंग में हम तो जी, मेरी करबद्ध प्रार्थना है, जो भी जिसका भी माइक ऑन है, कृपया थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लीजिए। अभी हम सब आपस में परस्पर चर्चा भी करेंगे। तो ये श्रवण। दूसरी बात है भाषण, यानी जब हम किसी परियोजना कार्य के विषय में कोई प्रेजेंटेशन देते हैं। सर एक जगह फंस गए हैं हम लोग। हमारा ये जो लैपटॉप है ना सर, इसमें वॉल्यूम हमारी तरफ से, सब तरफ से हमें समझ आ रही है कि ऑन है, फिर भी फोन पे तो सारी आवाज अच्छे से ट्रेनिंग की आ रही है, लेकिन लैपटॉप पे मुझे कोई आवाज नहीं आ रही। उन पार्टिसिपेंट को आपस में सारी आवाजें क्लियर है, पर मेरे को लैपटॉप पे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। प्रगति मैम, प्रगति मैम, हाँ जी सर, पार्टिसिपेंट की एक दूसरे की जा रही है, जो कि मैं मैडम को थोड़ा मैसेज भेजना कि सुन पा रही हूँ, पर लैपटॉप पे मुझे नहीं म्यूट सुनाई दे रहा। आपने उसको लैपटॉप का स्पीकर बंद तो नहीं कर रखा है? नहीं सर, वहां से सब कुछ जी सर, ये भी क्या मेरी ध्वनि सबको सुनाई दे रही है? मैम, आगच्छति किम? यस मैम। जी, तो श्रवण, भाषण, और अब ये भाषण की बात आई, हम भाषण कौशल का विकास परियोजना कार्य के माध्यम से किस प्रकार करते हैं? जब हम अपनी परियोजना कार्य का प्रस्तुतिकरण करते हैं, भले ही बच्चे अभी उस चीज में सक्षम ना हो, लेकिन जब वो बाद में परियोजना कार्य का महत्व समझते हैं, और क्योंकि किसी भी परियोजना कार्य का एक प्रेजेंटेशन जरूरी होता है, वहां पर आपस में परस्पर भी और प्रस्तुतिकरण के दौरान भी वे भाषण कौशल का विकास करते हैं। तीसरी बात जो है, हम सब जानते हैं कि परियोजना कार्य जब हमारा लेखन कार्य किया जाता है तो लेखन का विकास होता है, और जब पठन कार्य होता है तो पठन का भी विकास होता है। यही सब गतिविधियां जो हम आगे करेंगे, श्रवण से संबंधित, भाषण से संबंधित, पठन से संबंधित, लेखन से संबंधित, तो हम इन सभी कौशलों का विकास इस गतिविधि के माध्यम से और परियोजना कार्य के माध्यम से करेंगे। और इसके अतिरिक्त यह जो हमारा परियोजना कार्य है, विद्यार्थियों के अंदर आत्मविश्वासस्य संवर्धनम, इसके माध्यम से, परियोजना कार्य के माध्यम से विद्यार्थियों में एक आत्मविश्वास का जो संवर्धन है वह निश्चित रूप से होता है। तो मैं अपने सभी प्रतिभागियों से मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक हमने जो चर्चा की है उसमें उसको थोड़ा सा 2-3 की पॉइंट्स में जरा एक बार बता दें, नहीं तो फिर हम इसके बिंदुओं को एक बार चर्चा करते हैं, क्योंकि इसका जो दूसरा भाग है, अभी हम भी सैद्धांतिक बात कर रहे हैं, जो इसका प्रैक्टिकल भाग होगा उस पर हम चर्चा आगे करेंगे। तो थोड़ा सा 1 मिनट जल्दी से मेरे को इसकी चर्चा कर दें कोई भी हमारे सहभागी। मैम, जैसे आपने हमें बताया कि हम अगर ग्रुप में इस प्रोजेक्ट को करते हैं तो बच्चों का बहुत सहयोग बहुत अच्छा होता है, और दूसरा कम्युनिकेशन वगैरह, स्किल वगैरह का भी काफी अच्छा उनमें परिवर्तन, उनमें वृद्धि होती है। लेकिन क्या अगर हम बोर्ड में 12th में जो सिचुएशन इस समय चल रही है, अगर हम उन्हें देंगे, क्या फिर हमें क्या, अगर इंडिविजुअल बोर्ड मांग लेता है फाइल्स वगैरह, तो कुछ प्रॉब्लम आएगी क्या? मैम, एक चीज हम जान लें
कि फाइल तो बच्चे अपनी अपनी बनाएंगे, लेकिन 4 बच्चे मिलकर, 5 बच्चे मिलकर एक टॉपिक पे काम कर सकते हैं। और उसमें क्या होगा, जब हम उसमें एक टीम का, एक समूह का जब हम लिखेंगे, उसमें वर्णन करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में ये लोगों ने इकट्ठे सहयोग किया, ठीक है। सहयोग में किसी ने लेखन का कार्य किया, किसी ने आंकड़ों को इकट्ठा करने का कार्य किया, किसी ने उसमें भाषिक रूप से सहयोग किया, ठीक है। तो अभी हम जब प्रैक्टिकल देखेंगे ना, जब हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जो मैंने प्रोजेक्ट करवाए हुए हैं बच्चों को, उनके ऊपर जब हम चर्चा करेंगे ना, तो आपको ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। अगर मेरी मैं आपको एक विशेषता बताती हूँ कि मुझे पढ़ाते हुए कम से कम 26-27 साल हो गए हैं। उन 26-27 सालों में से 25 साल का मेरा अनुभव है कि मैंने हर क्लास में हर तरीके के प्रोजेक्ट कराए। मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि मैंने इसके ऊपर 25-26 साल काम किया है। जब हम चर्चा करेंगे ना, तब आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत आसान चीज है, इसे तो हम करवा ही रहे हैं। आप उसमें से बहुत सारी चीजें हर रोज क्लास में करवाते हैं, तो आप जब उनको एक लिखित रूप देंगे, जब आप एक उनको कंपाइल करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि हाँ, यह भी प्रोजेक्ट का एक रूप है। तो हम प्रोजेक्ट किसी भी तरह का करा सकते हैं। तो हम जो एक सैद्धांतिक रूप से चर्चा कर रहे हैं, मैं उसके पॉइंट्स जानना चाह रही हूँ कि क्या मेरी बात आप तक पहुंच पाई है, क्या मैंने अपनी बात आप तक पहुंचा दी है? बहुत अच्छा, हमें वो इंस्पिरेशन हो रहा है, बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छे से बहुत करा रहे हो आप। और बाकी भी हमारे सहयोगी जरा सा कोऑपरेट करें, बताएं, अपनी एक प्रॉब्लम रखें मैम के सामने कि परियोजना कार्य का लक्ष्य क्या है, परियोजना कार्य के उद्देश्य क्या है, ये हमें समझ में, मैंने अपनी बात यहाँ तक पहुंचा पाई हूँ मैं अपनी? जी कृपया अपना नाम बताएं जो बोल रहे हैं, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ एक्चुअली। जी बताएं सर। महोदय, मम नाम अलका पाल। जी स्वागतम। जी बोले अलका जी। अस्तु महोदय, अवगतम अस्ति ये यानि उद्देश्यानि भवता उक्तम। शोभनम। यानि उद्देश्यानि स्पष्टानि जातं। छात्राणां सृजनात्मक विकासः अपि भवति, आत्मविश्वासः अपि जायते, संवर्धनं भवति, आत्मविश्वासः संवर्धनं, कौशलानां विकासः भवति, श्रवण पाठन लेखन भाषण कौशलानां विकासः अपि भवति। अन्यं कमपि कथितुम् इच्छति? अहं जानामि किं अत्र संदीप कुमारः महोदय भवति किं? नीतीश कुमार महोदय अस्ति किम्? ओम महोदय अस्मि। कः वक्तुमिच्छति? वेदांशु महोदय बताएं जिन्होंने। जी बोलें सर, फिर हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। जो प्रतिभागी कुछ बोलना चाहते हैं तो एक बार अपना नाम बताएं कि मैं ये हूं, और फिर अपनी बात रखें या कुछ भी बोलना चाहें। जी नमस्कार मैम। जी मेरा नाम नवाब अली है, और मैम आपने बताया मैम इसके बारे में कि यहाँ पर कि विद्यार्थी के सामने समाज में जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, और इस परियोजना कार्य के माध्यम से वो उन समस्याओं को पहचानेंगे और उनका समाधान करेंगे, जिससे कि उनमें चुनौतियों को हल करने की क्षमता का विकास हो, और वास्तविक जीवन में जिस प्रकार का संघर्ष है वो उसे हल कर पाए। जी बहुत जी धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने नवाब अली जी, बहुत बढ़िया बताया। अब हम ये जैसे हम लर्निंग आउटकम्स करते हैं किसी भी पार्ट को पढ़ाने के बाद, जो हम लोग लर्निंग आउटकम की बात करते हैं, तो इस परियोजना कार्य के भी क्या लर्निंग आउटकम्स हो सकते हैं, ये मैंने इस स्लाइड में आपको। जी रीता मैम,
जी जी मैम मेरे इधर से थोड़ी सी मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा और मेरा शाम का सेशन भी है, तो मैं दूसरे लैपटॉप से हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो अभी थोड़ी देर में मैं इसे बंद करके दूसरे लैपटॉप से जब खोलूंगी ना मैम, तब आप सब लोग वापस रीजॉइन कर लीजिएगा। ओके मैम, अभी इसको बस 5-7 मिनट तक कंटिन्यू रहने दीजिए, क्योंकि हम सेकंड जो इसका पार्ट है वो नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे। मैम मैं बताऊं क्योंकि मेरे यहाँ सारे जितने भी लोग हैं ना, सब एसएपी की हमारी ट्रेनिंग चल रही है, सब जुड़े हुए। मैं 5 मिनट के लिए टेक्निकल वाले को लेके आई हूँ, तो जी वो जी अभी देखेगी, नहीं तो फिर ये फिर ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ठीक है मैम, जैसे जी ठीक है मैम, जैसे आपको सुविधाजनक लगे हम लोग फिर हम ठीक है मैम, आप जैसे मैम ठीक मैं समझे। सेम लिंक पे मैम हम ना पार्टिसिपेंट आप सभी को दूसरा लिंक भेज रहे हैं, हम लोग उससे जुड़ते हैं। ओके मैम। जी मैम, 1 मिनट मैम, मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ शेयरिंग को। जी।